उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रशासनिक एवं विलंब समिति की टीम पहुंची हुई है समिति की सीतापुर में और समीक्षा बैठक की गई है और सीतापुर लखीमपुर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होनी है। सीतापुर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हो चुकी है। सभापति और सीतापुर के एमएलसी पवन कुमार सिंह और उनके साथ टीम के अन्य सदस्य पहुंचे हुए हैं। सर, मीटिंग काफ़ी देर तक चली, किन बिंदुओं को लेकर खास ये मीटिंग हुई है और क्या निर्देश दिए गए? हमारे बहुत सारे बिंदु हैं। उनकी पेंशन है, उनके ग्रेजुएट जीपीएफ है और उनकी ग्रेजुएटी है और उनके मृतक आश्रित के लेकर के 7 बिंदु खास के लेकर लिए गए हैं। उन बिंदुओं में जिन डिपार्टमेंट में जो प्रकरण आए, उनमें जो लापरवाही की गई थी, उन डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश दिए गए हैं और टाइम बंद कर दिया गया है। किसी को 1 हफ्ते का, किसी को 15 दिन का, किसी को 30 दिन का, किसी को 1.5 महीने का, किसी को मैक्सिमम 2 महीने का टाइम दिया गया है कि उनको जो उनके बकाया हैं वो उनको जो जितना भी दे बनते हैं हर डिपार्टमेंट से उनको दे दिलाया जाए। मृतक आश्रित को नौकरी दिला करके समिति को अवगत कराएंगे। कुछ डिपार्टमेंट में जो यहाँ पर अपनी आख्या नहीं दे पाए हैं, उन डिपार्टमेंट को मुख्यालय बुलाया गया है। ये कमेटी की थोड़ा सा गोपनीयता रहती है जो हम लोग उजागर नहीं कर पाएंगे। ये निश्चित है कि अगली बार अगर इसमें लापरवाही बरती गई या किसी भी तरीके का यहाँ पर विधान या अवमानना माना गया तो निश्चित उनको मुख्यालय बुला करके और यहाँ पर भी हम लोग लेकर के उस पर सख्त निर्देश दिए जाएंगे और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और समिति ने अब तक किन किन जनपदों में बैठक की है? सीतापुर में जब आप आए, इससे पहले कहाँ कहाँ बैठक हुई है? इसके पहले हम कानपुर गए थे, कानपुर नगर गए थे। कानपुर नगर में कानपुर देहात और वहीं पर कन्नौज बुला लिया गया था। 3 डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग की। फिर उसके बाद वहाँ से सीधा हम गए इटावा। तो इटावा में इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद 3 डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पर मीटिंग हम लोगों ने लिया और बड़ी शानदार मीटिंग रही इटावा में भी। उसके बाद फिर हम वहाँ से आगरा आए, तो आगरा और फिरोजाबाद 2 डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पर मीटिंग लिया। फिरोजाबाद से फिर मथुरा आए। मथुरा और मैनपुरी साथ लगा था, लेकिन मैनपुरी में इलेक्शन होने की वजह से अधिसूचना जारी हो गई है, तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हम लोग कहीं ना कहीं उसको रोक दिया गया। इसके बाद इलेक्शन के बाद में फिर वहाँ मीटिंग ली जाएगी। फिर आगरा के मथुरा के बाद हम लोग फिर सीधा आए हरदोई और उन्नाव, ये 7 डिस्ट्रिक्ट लगाए थे। उन्नाव के कुछ सक्षम अधिकारी नहीं आए थे, इस वजह से दिशा निर्देश दे दिया है कि आप लोग मुख्यालय पर आकर के वहाँ पर उनकी मीटिंग ली जाएगी। और हरदोई में भी शानदार वहाँ के डीएम साहब और बाकी सक्षम अधिकारियों ने मीटिंग लिया और सभी दिशा निर्देश पालन करते हुए आगे आश्वासन किया। आज यहाँ पर सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आकर के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की भी समीक्षा और मीटिंग हो चुकी है। इसका नेक्स्ट फिर हम लोग लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट लेने वाले हैं। समिति को लेकर के ये लोग जानना चाहते हैं, समिति में कौन कौन सदस्य आया, क्या काम है, पावर क्या रहते हैं? अगर यहाँ मामला आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो इसके बाद क्या रहता है समिति का, कहाँ रिपोर्ट प्रेषित करती है, क्या कार्रवाइयाँ भी होती हैं? समिति का असीमित पावर होती हैं, अधिकार होते हैं। यहाँ पर एक मिनी सदन होता है, वो सदन किसी भी कुछ भी कार्रवाई कर सकता है, अधिकार असीमित होते हैं। ये सारे सक्षम अधिकारियों को पता है, लेकिन हम लोग मानवता के आधार पर उन अधिकारों का कम से कम प्रयोग करते हैं, वरना बड़ी स्थितियाँ खराब भी हो सकती हैं। दूसरा, यहाँ पर जो समिति आई हुई माननीय हमारे डॉक्टर KP श्रीवास्तव जी हैं, जो प्रयागराज की धरती से आए हुए हैं। माननीय कुंवर महाराज सिंह जी हैं, जो बरेली से आए हुए हैं। माननीय सदस्य उमेश द्विवेदी जी, जो यहीं से हमारे MLC भी हैं। और माननीय सदस्य इसके जो विशेष आमंत्रित सदस्य थे, माननीय ज्ञान तिवारी जी, विशेष आमंत्रित सदस्य मनीष रावत जी, वो भी आकर के पूरे शरीक किए और पूरे मीटिंग बैठ करके अपना सुझाव या विचार उन्होंने प्रेषित किया। बिल्कुल, तो देखिए सभापति हैं समिति के पवन कुमार सिंह, उनके साथ कौन कौन आया और सीतापुर की समीक्षा हो चुकी है। इसके बाद लखीमपुर की समीक्षा होगी। अन्य जनपदों में भी ये समिति जा रही है, कई जनपदों में अब तक समीक्षा हो चुकी है। इसके बाद ये लोग जो प्रकरण आते हैं उसके आगे जो है बिंदुओं को पहुँचाते हैं और कहना है कि इसमें अगर नहीं संतुष्ट होते तो आगे चलकर इसमें कार्रवाई भी होती है। सीतापुर से सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का। संकल्प बेहतर से
और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।